नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बात करेंगे आज एसजीएस एंटरप्राइजेस की। देखिए, इसका आईपीओ भी आया था अभी, रिसेंट आईपीओ है और कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं है। आप देख सकते हैं ये लेवल 560 550 से ये 200 पॉइंट नीचे 357 पे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, इसके नंबर्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, फंडामेंटल्स, रेशियो देखेंगे, क्या स्टेबिलिटी है कंपनी में या फिर नहीं, ये सब जानेंगे। और साथ में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं चार्ट से। तो चार्ट में क्या दिख रहा है? चार्ट में पहले देखिए बहुत स्टीप गिरावट हमें देखने को मिली, मतलब ये जो आप फेस देख सकते हैं गिरावट का, बहुत तेज था। उसके बाद रिकवरी हुई, लेकिन पिछला जो हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर घूम गया नीचे। लेकिन जो दूसरा फेस था यहाँ पे, उसमें गिरावट की इंटेंसिटी जो है रुक गई यहाँ आके। तो बेसिकली उम्मीद क्या की जा रही थी कि डबल बॉटम यानी डब्लू पैटर्न इस तरह कुछ दो बॉटम बना के फिर से बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से अब ऐसे बनना चाहिए था चार्ट, जो कि बना नहीं है। तो बेसिकली अब एक ये साइडवेज जोन में अब जाता हुआ दिख रहा है। तो अब ऊपर या नीचे जहाँ भी ब्रेकआउट देता है उसमें इसी तरह के मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो नीचे एक साइड में लेवल बन रहे हैं वो आप पिछला ही मान सकते हैं। ये लो अराउंड, अगर हम इसको पैरेलल बनाए तो 350 के नीचे अगर ये कुछ दिनों तक सस्टेन कर देता है, मात्र 7-8 पॉइंट दूर है यहाँ से, तो इसके नीचे सस्टेन करने पे फिर से नीचे की साइड में ऑल लेवल्स खुलते हुए नजर आएंगे। और ऊपर के साइड में ही अगर ये जोन जो है ब्रेक होता है अराउंड 380 385 का, तो इसके ऊपर भी अच्छी खासी इसमें तेजी बन सकती है। और जो लेवल आएंगे ये पिछले हाई जो है 460 70 के आराम से आ जाएंगे। तो ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई। चार्ट पे लॉन्ग टर्म का कुछ है भी नहीं, तो शॉर्ट टर्म में ये अप्रोच अपना सकते हैं लेवल्स के अनुसार। चलिए इस पे देख लेते हैं इसके रिपोर्ट। तो यहाँ पे रिपोर्ट हमारे सामने पड़ी हुई है, ये है आईडीबीआई कैपिटल की। तो इनका रिपोर्ट क्या कहता है कि ये जो मार्केट है, एस्थेटिक्स का मार्केट है, मतलब सजावट मार्केट है। सजावट बेसिकली जो कंपनी के लोगो आप देखते हैं, कोई कार कंपनी हो गई या फिर कोई भी मशीन हो गया, तो उस पर लोगो जो लगते हैं या फिर और भी जो सजावट के आइटम होते हैं वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो एस्थेटिक्स पार्ट्स सप्लायर टू ऑटो एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मतलब वॉशिंग मशीन में आप देख सकते हैं, फ्रिज में देख सकते हैं। तो बेसिकली जो लोगो होते हैं या फिर डेकोरेटिव चीज़ हो, तो ये कंपनी सप्लाई करती है। तो इसका जो मार्केट है, ओवरऑल मार्केट जो है, ये 20% कैगर के हिसाब से ग्रो करना चाहिए 2021 से 26 के बीच में। तो ये बहुत बड़ा फिगर है 20%। पूरी इंडस्ट्री, हालांकि छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन 20% का फिगर बड़ा है। हम बात कर लें तो यहाँ पे लिखा है साइज जो है 2.5 गुना हो जाएगा इस इंडस्ट्री का। तो उसका फ़ायदा किसे मिलेगा? उसका फ़ायदा मिलेगा एसजीएस जैसी कंपनियां को, जो कि इस सेक्टर में एक अपना प्रोमिनेंट प्रेजेंस रखती हैं। तो कैश जनरेटिंग इनका बिजनेस मॉडल है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेक्ट किया गया है 24% सेल्स का ग्रोथ होने का और 34% पैट का, और 2022 से 2024 फाइनेंशियल ईयर के बीच में। तो मेरे ख्याल से इसमें जो टारगेट इन्होंने बना कर रखे हैं 350 तो करंट मार्केट प्राइस है, लेकिन 600 के ये टारगेट रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो आईपीओ प्राइस था उससे हल्का सा ऊपर ये प्राइस रख रहे हैं, तो जो कि आने वाले समय में ये अचीव किया जा सकता है, ऐसा कहना है आईडीबीआई कैपिटल का। इस पर कुछ और रिसर्च हम कर ले तो अगर हम देखें तो जो हमारा रेवेन्यू है वो देख सकते हैं आप, लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ यहाँ पे इन्होंने प्रिडिक्ट किया है। ये पिछला रेवेन्यू नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ से 2022 का एस्टिमेट है, 23 का एस्टिमेट है, 24 का एस्टिमेट है, और 2024 में ये 558 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जाने की उम्मीद लगा रहे हैं। तो कंपनी के कुछ फाइनेंशियल हम देख लेते हैं और फंडामेंटल डिटेल्स देख लेते हैं। तो मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास है, यानी एक कह सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की स्टॉक है या फिर माइक्रो कैप भी कह सकते हैं। तो 357 का करंट प्राइस, जो कि अपना 52 वीक के लो के आसपास ही है। तो इसमें कुछ जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लो होते हैं वो फिर एक के बाद एक बनते रहते हैं। तो जब तक रिवर्सल का साइन ना मिले, 380 के ऊपर सस्टेन ना करे अच्छे से, इसमें कुछ भी फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो बुक वैल्यू 104 की, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू आपको लगभग 3.5 की दिख रही होगी यहाँ पे। स्टॉक का पी जो है रीजनेबल है, न महंगा है न सस्ता है, 22.5 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, 15 के ऊपर दोनों फिगर आपको दिख रहे हैं। फेस वैल्यू 10 का, यानी स्प्लिट आगे चल के मिल सकती है इस कंपनी में। टोटल एसेट्स, ये अच्छी बात है, कंपनी के पास 384 करोड़ के एसेट हैं, जो कि मार्केट कैप का 1/3 है। रिजर्व भी आप देख सकते हैं 300 करोड़ को अप्रोच कर रहा है। जो कैश बैलेंस है कंपनी के पास, लिक्विड एसेट्स जो कह सकते हैं, तो ये भी 38 करोड़ के आसपास है। सीएफओ पैट 1 के ऊपर इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा शेयर हो सकता है, अगर ये 1 के ऊपर ये फिगर मेंटेन रहता है तो। और इंडस्ट्री के पी क्या जितना है उतना ही इनका भी पी है, तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का भी मुझे अच्छा लगता है, 31% के आसपास इसमें मार्जिन आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गई बात पॉजिटिव्स की। लेकिन नेगेटिव की बात कर लें तो पिछले 3 सालों में देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ बहुत धीमा रहा है यहाँ पे। हालांकि जो रिपोर्ट कही है गई है आईडीबीआई कैपिटल में, उसमें तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि अब प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन जो पिछली हिस्ट्री रही है उसमें हमें ऐसा कोई ग्रोथ दिखा नहीं है। तो चलिए इसके हम नेट प्रॉफिट पे नज़र डाल लेते हैं ईयर ऑन ईयर। तो 2017 में देख सकते हैं 2017 में इनका जो प्रॉफिट था
वो टोटल 39 करोड़ रुपीज़ था। तो 39 से ये देख सकते हैं 1 साल बाद 47, फिर 38, फिर 41 और अब ये जाके पिछले 12 महीनों में ये फिगर 48 करोड़ है। तो यहाँ से यहाँ तो कुछ भी हमें सिग्निफिकेंट जंप देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट में कहा जा रहा है उसके अनुसार हम माने तो ये आगे चल के ऐसा प्ले आउट होते हुए दिखेगा। तो मेरी राय है जब तक इसमें देखिए मार्जिन देखिए इंटरेस्टिंग है, मार्जिन बिल्कुल कम नहीं हो रहे हैं, 30 के ऊपर बने हुए हैं, तो ये बढ़िया पॉजिटिव साइन है। और ऐसा रिपोर्ट में कहा गया तो इसमें बिल्कुल हमें मार्जिन जो है भरोसा देता है कि ये बिल्कुल रिपोर्ट की बात सच भी हो सकती है। 184, 226, 237 ये अनवांटेड पीरियड रहा था, उसके बाद फिर 252। तो सेल्स भी धीरे धीरे लगातार बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट में उतनी तगड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन अब मार्केट एस्टिमेट कर रहा है कि आने वाला समय इनके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए जब तक 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे ना आए, अगर हम देख लें दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट, तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी कुछ खास थे नहीं। आप पिछले दिसंबर से कंपेयर कर लें या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर लें तो आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर से मात्र 1 करोड़ का जंप दिख रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर हम कंपेयर करें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 अगले साल का अच्छे नहीं आ जाते, इसमें बिल्कुल एंट्री करने की बिल्कुल राय नहीं होगी, क्योंकि ये देखिए कंपनी में रिपोर्ट तो आती रहती हैं और रिपोर्ट कितनी फॉलो करती हैं कंपनियाँ ये हम सभी जानते हैं। तो रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छी अच्छी कंपनियाँ अभी बची हुई हैं तो उनमें भी आप पढ़ के इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए अभी तक तो ऐसा प्रेडिक्ट किया गया FY 25 तक ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसको टर्न अराउंड देखने के लिए हमें कम से कम 2-3 क्वार्टर तो देखने चाहिए। 6-9 महीने तो आपको बिल्कुल वॉच करना चाहिए कि नंबर सुधर रहे हैं कि नहीं। अगर सुधरते हैं तो जाके हमारा अनुमान सही भी हो सकता है जो रिपोर्ट में कह रहा है, लेकिन अगर नहीं सुधरते हैं तो बिल्कुल ये इसी तरह इसका प्रदर्शन रहने वाला है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।